हेलो दोस्तों, फिट एंड न्यू एमसीक्यू सीरीज़ के 45वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 44 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको हम बता दें कि हम फिट एंड न्यू एमसीक्यू सीरीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को समाप्त कर दिए हैं। और ये फोर्थ सेमेस्टर के 160 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 44 नंबर तक, आज से 45 नंबर वीडियो हमारा, जिसमें हम 161 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में हम 20 एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया क्या है। ये देख लीजिए, हमारा चित्र है। ये चित्र में क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ए में है मैकेनिकल और न्यूमेटिक सिस्टम में उपयोग, या बी में है मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम, या सी में है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया गया काम, या डी में है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया गया काम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये मैकेनिकल पावर है और उधर से हाइड्रोलिक सिस्टम इधर से काम कर रहा है, तो मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 161 का। तो 161 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 162 हमारा ऊपर दिया गया है। ये देख लीजिए, 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है। ये हाइड्रोलिक जो सर्किट है इसका क्या नाम है। ऑप्शन देखते हैं। 5/2 वे सर्किट, या 4/2 वे सर्किट, या 3/2 वे सर्किट, या बाईपास सर्किट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो ये हमारा कौन सा सर्किट है। तो ये हमारा कौन सा सर्किट है। तो ये हमारा है बाईपास सर्किट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको बुक में ले चलते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देख लीजिए, हम बुक में आ चुके हैं। यही बाईपास सर्किट का फिगर था। ये देख लीजिए, बाईपास सर्किट है। और ये क्या क्या किसको किसको क्या कह रहा है। क्यूपी को क्या कह रहा है। ये क्यूपी जो ये वाला जो है, इसको पंप डिलीवरी बोलता है। उसको क्यूआर है। क्यूआर किधर है। तो क्यूआर इसमें यहाँ पर है, जो ये सिंबल दर्शा रहा है वो क्यूआर है। तो किस पिस्टन रॉड क्षेत्रफल रिटर्न डिलीवरी दिखा रहा है। क्यूआर टोटल है। क्यूआर टोटल क्या दिखा रहा है। ये देखिए, क्यूआर टोटल हमारा यहाँ पर है। तो पंप डिलीवरी प्लस रिटर्न डिलीवरी बता रहा है। तो हम आपको बुक में लेकर बता चुके हैं। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। बुक में हम ले जाकर बता चुके हैं कि हमारा कौन सा भाग है। तो ये हमारा कौन सा हाइड्रोलिक सर्किट है। तो बाई पास सर्किट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 163 नंबर। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है कि द्रव में प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वाल्व प्रयोग किया जाता है। तो द्रव के दिशा को नियंत्रित कौन सा भाग के देखते हैं। ऑप्शन फ्लो कंट्रोल वाल्व, या नॉन रिटर्न वाल्व, या प्रेशर कंट्रोल वाल्व, या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो हम जानते हैं कि द्रव के प्रवाह के दिशा को नियंत्रित करने के लिए हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 163 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 164 नंबर। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा रहता है। तो अब फिर ऑप्शन देखते हैं इसके साथ कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन देखते हैं स्प्रिंग, सील, पिस्टन, या पिस्टन रॉड। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग जो लोड के साथ जुड़ा रहता है। तो हमारा पिस्टन रॉड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 164 का 164 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 164 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 165 नंबर की ओर। 165 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए। 165 की न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देख लीजिए आराम से क्वेश्चन को कि न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम। न्यूमेटिक एक्यूलेटर, फिल्टर, या रेगुलेटर, या सिलेंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेटिक एक्यूलेटर। न्यूमेटिक एक्यूलेटर होता है जो न्यूमेटिक में संपीड़ित हवा को दबाव ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 165 का हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 166। चलिए, तो 166 नंबर क्वेश्चन के आ चुके हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन दिशा कंट्रोल मतलब डायरेक्शन कंट्रोल भाग का उद्देश्य क्या होता है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज हाइड्रोलिक सिस्टम। ऑप्शन देखते हैं इसका कि हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज क्या है। ऑप्शन देखते हैं, खोलना या बंद करना, या इंक्रीज द प्रेशर, या डिक्रीज द प्रेशर, या कंट्रोल द वाल्व। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज होता है खोलना और बंद करना, क्लोज और ओपन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 166 का ए करेक्ट होगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का जो उद्देश्य होता है वो खोलना और बंद करना होता है। 166 का ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 167 के नंबर 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्यूलेटर में कहाँ होता है। ऑप्शन देखते हैं, एलिवेटर जैक में होता है, या ऑयल पंप में होता है, या रेगुलेटिंग मोटर में होता है, या हाइड्रो मोटर में होता है। तो रैम का उपयोग हम कहाँ करते हैं हाइड्रोलिक लीनियर एक्यूलेटर में। तो रैम का प्रयोग हम एलिवेटर जैक में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 167 का ये करेक्ट हो जाएगा, एलिवेटर जैक। चलिए 167 हो गया। 168 की ओर चलते हैं। 168 क्या कह रहा है हमारा कि तेल में हाइड्रोस्टेटिक द्वारा दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो तेल का हाइड्रोलिक स्टैटिक दबाव द्वारा कौन सा ऊर्जा होता है। तो हमारा मैकेनिकल ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। 1 मिनट रुकिए। चलिए तो 168 का क्या हो जाएगा। 168 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 की ओर चलते हैं। 169 क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए कि 169 नंबर की एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, 4/2 वे वाल्व, गेट वाल्व, या ग्लोव वाल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा। तो हमारा नॉन रिटर्न वाल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 169 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 170 क्या कह रहा है हमारा कि आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, और देखते हैं। चलिए तो 170 नंबर क्या कह रहा है कि आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग सीयरिंग मशीन में किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में सीयरिंग मशीन नहीं है, बी में नहीं है, ऊपर इसका ऑप्शन है सीयरिंग मशीन। तो ये देखिए ऊपर सीयरिंग मशीन डी में है। तो यहाँ पर आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग हम सीयरिंग मशीन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 171 नंबर 171 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है, यह कौन सा हाइड्रोलिक फंक्शन है। तो इसके लिए आपको बुक में ले चलते हैं और 7 या 8 टाइप का हाइड्रोलिक फंक्शन है आपको हम बताते हैं। चलिए तो हम बुक की ओर आ चुके हैं। यही हमारा फिगर दिया गया था क्वेश्चन में। ये हमारा पूछ रहा था कौन सा हाइड्रोलिक फंक्शन है ये। तो कौन सा हाइड्रोलिक फंक्शन है ये देख लीजिए, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर का ये फंक्शन है। और देख लेते हैं नीचे हम आप और दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस फिगर में हाइड्रोलिक सिस्टम बोल रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर बोल रहा है। और ये देखिए ये नीचे वाला में है यूनिक पिस्टन एरिया का फिगर। इसे कहीं भी ये फिगर देख के कोई एग्जाम में पूछ देगा कि ये कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि ये यूनिक पिस्टन एरिया है। चलिए और दिखाते हैं फिगर नंबर में। अब कैविटेशन क्या होता है ये देख लीजिए। ये है टर्बेंट फ्लो का फिगर दिखा रहा है ये। और देख लीजिए हम यहाँ पर रिजर्वायर क्या होता है, ये सब रिजर्वायर का फिगर दर्शाया गया है। तो हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया था ये वाला फंक्शन की हाइड्रोलिक फंक्शन ये कौन सा है। तो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है। तो देख लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। और सबसे पहले क्वेश्चन में 161 नंबर में ये क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि ये कौन सा है। तो ये मैकेनिकल पावर को हाइड्रोलिक पावर है में किया गया काम है। तो ये देख लीजिए फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर वर्क होता है, इसमें भी फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई वर्क होता है। तो ये कौन सा आ जाएगा, मैकेनिकल वर्क टू हाइड्रोलिक वर्क, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमारा यही पूछा था ये फिगर कौन सा है। तो ये देखिए ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 171 का बी करेक्ट होगा। 171 का हमारा बी यहाँ से करेक्ट होगा, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर।
चलिए 171 नंबर 172 नंबर की ओर चलते हैं। 172 नंबर क्या कह रहा है, गति के अनुरूप तेलों में एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है। तो गति में अनुरूप तेलों में कौन सा एनर्जी होता है, इंग्लिश देख लेते हैं। विच एनर्जी इन प्रेजेंट इन ऑयल बाई वर्किंग इन दिस मोशन, मतलब गति के अनुरूप तेलों में कौन सा एनर्जी होता है। ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी या हीट एनर्जी। तो हम जानते हैं कि गति के अनुरूप तेलों में जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो 172 का बी यहाँ से हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 173 की ओर चलते हैं। 173 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 173 कि तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। ऑप्शन देखते हैं इसका। चलिए तो इसका 173 का क्या आंसर हो जाएगा कि तेल का कौन प्रॉपर्टी जो हाइड्रोलिक्स प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा विस्कोसिटी हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या होता है, लुब्रिकेंट के बहाव का पता चलता है, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बताते हैं आपको ऑयलीनेस क्या है। ऑयलीनेस होता है इसमें चिकनाहट का गुण होता है, इसमें लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण हो जाता है, उसको हम ऑयलीनेस कहते हैं। पोर पॉइंट क्या होता है, तो पोर पॉइंट जो हमारा था लुब्रिकेशन जिस तापमान पर बहना रुक जाता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। पोर पॉइंट किसे कहते हैं, तो जिस तापमान पर लुब्रिकेंट बहना रुक जाता है उसे पोर पॉइंट कह देते हैं। और फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं, तो फ्लैश पॉइंट उसे बोलते हैं जिस तापमान पर लुब्रिकेंट भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो एक बार और हम बता दें इसको कि विस्कोसिटी जो होता है ये लुब्रिकेंट के बहाव का पता चलता है। ऑयलीनेस क्या होता है, तो ऑयलीनेस चिकनाहट का गुण होता है लुब्रिकेंट में, वो होता है। और पोर पॉइंट क्या होता है, जिस लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है उसे पोर पॉइंट कहते हैं। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, तो फ्लैश पॉइंट होता है जिस लुब्रिकेंट भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम अब चारों ऑप्शन को बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रवाह को नियंत्रित कौन करता है, तो प्रवाह के नियंत्रित मतलब बहाव को नियंत्रित कौन करता है, विस्कोसिटी। 173 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 174 देखते हैं क्या कह रहा है कि तरल पदार्थ में धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का क्या नाम है। तरल पदार्थ में धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व या फिल्टर या एक्यूमुलेटर या रेगुलेटर। तो हम जानते हैं कि जो तरल पदार्थ में धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं वो हमारा फिल्टर होता है, जो फिल्टर हमारा फिल्टर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा से बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 174 का बी फिल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 175 नंबर की ओर। चलिए 175 नंबर की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेरेंस के रूप में किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सोलर रोलर वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व या सोलोनॉइड वाल्व या प्रेशर रिलीज वाल्व। तो हम जानते हैं कि विद्युत और न्यूमेटिक मतलब इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक सिस्टम में इंटरफेरेंस के रूप में किस वाल्व का यूज किया जाता है, तो हमारा सोलोनॉइड वाल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोलोनॉइड वाल्व। तो 175 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 176 नंबर। 176 नंबर क्या कह रहा है कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का यूज किया जाता है। तो मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए हम रोलर वाल्व का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 176 का बी करेक्ट हो जाएगा, रोलर वाल्व। तो 176 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर की ओर चलते हैं। 177 नंबर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व। 177 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178 नंबर। 178 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑपरिस और
रेस्ट्रिक्टर होता है? विच वाल्व इज एन ऑफ ऑरिफिक और रेस्ट्रिगेशन हाइड्रोलिक सिस्टम? ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। ए में देख लीजिए, ए में कह रहा है फ्लो कंट्रोल वाल्व या चेक वाल्व या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या प्रेशर वाल्व। तो क्वेश्चन इसका क्या था कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिक्टर होता है? तो हमारा कौन सा होता है? तो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 179 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, थ्रोट वाल्व, प्रेशर वाल्व या ऑफरिस या रेस्ट्राइक फ्लो। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा तेल के विभिन्न प्रवाह दर जो बनाता है वो हमारा थ्रोटल वाल्व होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थ्रोटल वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 179 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तो तेल का विभिन्न प्रवाह दर जो बनाता है हमारा थ्रोटल वाल्व बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 179 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इसका 179 का क्या हो जाएगा? 179 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्रोटल वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 नंबर क्या कह रहा है? 180 नंबर की कंप्रेसर में पीरियडिक तेल रिसाव क्या होता है? तो कंप्रेसर में पीरियडिक तेल रिसाव हफ्ते में एक बार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था 180। तो हम 20 क्वेश्चन को आज डिस्कस किए। हम हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन को, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और इसरो के प्रीवियस ईयर सीरीज को नहीं देखा है तो जाके आप, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।